नहीं बेबी बेयर, ये हमेशा तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात करती है और मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शांत हो जाओ ह्योंग, चलो हम घर चलते हैं। डैड आप यहाँ? ओह जंगकुक तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ डैड, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। वैसे मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो, हम उसके बाद बात करेंगे। नहीं डैड, आप मुझे बता सकते हैं, बोलिए क्या बात है? वो दरअसल बात ये है कि मैं 5 साल के लिए अमेरिका जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ ही जाओगे। मैं आपके साथ जाऊंगा, लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा बिजनेस है, तुम्हें तो ये पता ही है। लेकिन डैड मैं आपके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें वहाँ का बिजनेस संभालना है, तो तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही होगा और हम 5 साल के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन डैड तभी भी कहते हैं मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपने बेबी बेयर को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे आपकी कंपनी नहीं संभालनी है डैड। मैं यहाँ अपने बेबी बेयर के साथ ही रहूंगा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज कुकी समझा करो बेटा। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते जंगकुक? जब से तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा है, कभी भी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। क्या मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता? प्लीज जंगकुक मेरी बात को समझो। नहीं डैड आप नहीं समझ रहे, मैं बेबी बेयर को छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकता। हम सब अच्छे से जानते हैं कि जब मैं अपने घर चला गया था तब बेबी बेयर ने अपने साथ क्या किया था। प्लीज डैड आप समझो, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। हमें अलग मत करो डैड, हम दोनों एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। और जेके ये कहकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ मिस्टर किम? तुम ज्यादा फिक्र मत करो मिस्टर जॉन, मैं जंगकुक से बात करूंगा और उसको समझाऊंगा। ये सब कुछ मैं उसके भले के लिए कर रहा हूँ। ओहो तुम ज्यादा फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं जंगकुक से बात करूंगा। मैं जानता हूँ कि वो मेरा बेटा है और मैं उसको यहाँ पर अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। मैंने उसकी माँ से प्रॉमिस किया था कि मैं उसको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि तुम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे, लेकिन मैंने जो प्रॉमिस किया है उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। मेरे बेटे को ऐसा लगता है कि मैं उसको त्योंग से दूर कर रहा हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। मैं अपने बेटे से कई ज्यादा प्यार करता हूँ और इसलिए इतने दिन तक मैंने उसको यहाँ पर रहने की परमिशन दी। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार है, मैं उससे बात करूंगा। ठीक है तो अब चलता हूँ मैं तुमसे कल सुबह मिलने के लिए आऊंगा। तुम क्यों रो रहे हो बेबी बेयर? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं ह्योंग, अंकल तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, वो मुझसे तुम्हें छीन लेगी। पहली बात तो यह है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और दूसरी बात वो कौन है जो तुमसे मुझे छीन लेगी? हमारी सिस्टर। और कौन? वो तो सिर्फ तुम्हें चढ़ाने के लिए कह रही थी। हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता बेबी बेयर। ह्योंग मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। मैं अपनी प्यारी सी स्ट्रॉबेरी को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? एक बार फिर से आरम इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। आरम मन में कहते हैं मैं तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और वो सिर्फ 13 साल का है, और जब तक कि वो 18 साल का ना हो जाए तुम दोनों को अलग रहना होगा। आई एम सॉरी जंगकुक और त्योंग, मैं पहले से ही कुछ करने की सोच रहा था, लेकिन भगवान ने मुझे रास्ता दिखा दिया और अब मुझे जंगकुक से बात करनी ही होगी। अंकल आपने मुझे अकेले मिलने के लिए क्यों बुलाया? जंगकुक तुम्हें अपने डैड के साथ यूएस जाना ही होगा। त्योंग और तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन अंकल मैं त्योंग के बिना नहीं रह सकता। आप तो जानते हैं कि त्योंग सिर्फ मेरी ही बात सुनता है। और क्या आप उस रात को भूल गए? नहीं मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकता कि तुम रोज मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये आप क्या कह रहे हो अंकल? इतना मासूम बनने की कोशिश मत करो तुम जंगकुक। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम मेरे बेटे के साथ क्या करते हो। तुमने उसको किस किया? रात में तुम मेरे बेटे के साथ क्या करते हो ये मुझे नहीं पता। अंकल प्लीज हम पर विश्वास करो। मैं जानता हूँ कि हमने डेटिंग शुरू कर दी है, लेकिन मैं अपनी लिमिट को जानता हूँ और मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला था। डेटिंग? क्या तुम दोनों की उम्र इतनी है कि तुम दोनों डेटिंग कर सकते हो? लेकिन अंकल हमारी तो सगाई हो चुकी है,
तो इसमें डेटिंग करने में क्या दिक्कत है? हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे छोटे से बेटे के साथ जो चाहे करो। सॉरी जंगकुक, लेकिन तुम्हें यूएस तो जाना ही होगा, वरना मैं तुम दोनों की शादी तोड़ दूंगा। और तुम्हें मेरे त्योंग की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको संभाल सकता हूँ। 5 साल के बाद जब तुम वापस आओगे, मैं अपने त्योंग का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम इस शादी को तोड़ दो। नहीं अंकल, प्लीज आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, बस 2 दिन। मैं 2 दिन के बाद यूएस चला जाऊंगा। ओके ठीक है, तुम जा सकते हो। मैं तुम दोनों को अलग करना नहीं चाहता, और ना ही मैं तुम्हें यूएस भेजना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये अपने बेटे के लिए करना ही होगा। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन तुम दोनों के लिए ये अच्छा ही होगा। जे के वी को देखते हुए मन में सोचते हैं, मेरा बेबी बियर कितना खुश है, मैं कैसे अपने बेबी बियर को यहाँ छोड़ सकता हूँ। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? पहले मैं तुमसे दूर था, और जब हमने अपना रिश्ता शुरू किया तो मुझे ये देश छोड़ना होगा। सॉरी बेबी बियर, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शायद मेरे पास एक रास्ता और है, और वो है ये चॉकलेट। योंग, तुम यहाँ पर इतने उदास क्यों खड़े हो? तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मैं अंकल से बात करूंगा कि वो तुम्हें यहीं मेरे पास रहने दें। बेबी बियर, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? हाँ, मैं खुद से भी ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ। तो अपना ये भरोसा और अपना विश्वास हमेशा ही बनाए रखना, और कभी भी ये मत भूलना कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। मेरा पहला और आखिरी प्यार तुम ही हो। योंग, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कुछ नहीं बेबी बियर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ योंग। थोड़ी देर बाद वी अपना लॉकर बॉक्स को चेक करते हैं, जिसमें एक चॉकलेट और एक लेटर मिलता है। वे इस लेटर को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है, माय डियर क्रश, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर में जा रहा हूँ, और मैं तुम्हें रोज चॉकलेट नहीं दे पाऊंगा, इसलिए तुम मेरी ज्यादा फिक्र मत करना, ठीक है? और मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें और अच्छे तरीके से जानना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपना नंबर यहाँ पर लिख दिया है। प्लीज तुम मुझे मैसेज जरूर करना। तुम्हारा चॉकलेट योंग। वी सोचते हैं, इसने कितना अच्छा लिखा है, क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए? लेकिन पहले मैं अपने योंग से पूछूंगा। अंकल, क्या मैं कमरे में आ सकता हूँ? हाँ जंगकुक बेटा, आओ। मैं आज रात यूएस जा रहा हूँ। लेकिन तुम रात को क्यों जा रहे हो? जब तक त्योंग उठा हुआ है मैं उसके सामने नहीं जा सकता। जैसे ही वो सो जाएगा मैं अमेरिका चला जाऊंगा। और हाँ, आप उसका नंबर चेंज कर देना, और मैं अपना भी नंबर चेंज कर लूंगा ताकि वो मुझसे बात ना कर सके। तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो कुक? मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा करने के लिए। नहीं अंकल, अगर मैं उससे फोन पर बातें करूंगा तो मैं उससे दूर कभी नहीं रह पाऊंगा। लेकिन जंगकुक, ऐसे तो त्योंग तुमको गलत समझेगा। क्यों अंकल, आपने ही तो कहा है कि मुझे अमेरिका चले जाना चाहिए। अगर मैं त्योंग से बातें करता रहूंगा तो मैं उससे दूर कभी नहीं रह पाऊंगा। तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए मेरे पास 2 वजह हैं। सबसे पहली तो ये कि तुम्हारे डैड तुम्हारी माँ से जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो उसको पूरा करना चाहते हैं, और दूसरी बात तो मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दी है। ओके अंकल, मैं चलता हूँ, बाय। लेकिन त्योंग से जो मैंने प्रॉमिस किया है उसको मैं कैसे पूरा करूँ? मुझे पता है कि मेरी उम्र अभी बहुत छोटी है, लेकिन मेरी फीलिंग तो सच्ची है। शायद इसके बाद त्योंग मुझसे बहुत नफरत करेगा, लेकिन मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, और एक दिन मैं उसको दोबारा से अपना बना लूंगा। त्योंग, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारे यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। जे के बिना कुछ जवाब दिए ही प्लीज योंग, ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे। वी को रोता हुआ देखकर जे के रुक जाते हैं। प्लीज बेबी बियर, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। योंग, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अचानक से ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, और वो भी जबरदस्ती? क्या हुआ योंग, तुम किसी बात से परेशान हो क्या? बताओ मुझे। बेबी बियर, क्या तुम आज रात को मुझे कस के गले लगाकर सो सकते हो, ताकि मैं तुम्हें कभी छोड़ न सकूं? योंग, तुम्हें क्या हो गया है? अच्छा कोई बात नहीं, तुम मुझे कल सुबह सारी बात बताना। चलो अभी हमें सोना चाहिए। योंग जे के मन में सोचते हैं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं बेबी बियर, कल सुबह तुम मुझे नहीं देख पाओगे। तुम्हें स्ट्रांग होने की बहुत जरूरत है। अपना ध्यान रखना बेबी बियर।